हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी विजन। तो इस बार हम 11 अप्रैल शिफ्ट 1 जेई मेंस का पेपर, उसका मैथ्स का पेपर एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए डिफिकल्टी लेवल, पेपर वाज स्लाइटली ऑन द डिफिकल्ट साइड। तो 32% क्वेश्चंस वर ऑफ डिफिकल्ट लेवल, बहुत कम क्वेश्चंस इजी लेवल के थे और बाकी सारे क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। और अगर देखा जाए क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्लास 11th का पोर्शन काफी ज्यादा था, 63% एज कंपेयर टू 37% ऑफ क्लास 12। और अगर टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो एक क्वेश्चन सेट से आया था, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट उसके ऊपर पूछा गया था। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस उसके ऊपर पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसके ऊपर था, उसके ज्योमेट्रिकल पोर्शन से पूछा गया था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था जिसमें a और b वर द रूट्स ऑफ सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वाज गिवन, और उसमें a और b की कुछ हायर पावर्स के सम थे, उनको आपको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर बताना था। मैथमेटिकल रीजनिंग में ट्रुथ वैल्यूज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। सीक्वेंसेस एंड सीरीज से दो क्वेश्चन आए थे, एक एपी का और एक एजीपी का। तो एजीपी के क्वेश्चंस इस सेशन में पूछे जा रहे हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के दो क्वेश्चंस आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बना लेते, और दूसरा क्वेश्चन डी अरेंजमेंट्स का था। बाइनोमियल थ्योरम के दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स का था और दूसरा क्वेश्चन था इन द एक्सपेंशन यू हैड टू फाइंड द मीन ऑफ द कोएफिशिएंट्स। स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन था जो लोकस से पूछा गया था। कोनिक सेक्शंस का एलिप्स का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें एलिप्स की इक्वेशन वी नो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू was given in terms of some variable n। तो उसमें तुम्हें यह बताना था कि what will be the possible value of n such that the eccentricity is a rational number। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और स्टैटिस्टिक्स का फिर से वही ट्रेंड है, मीन एंड वेरिएंस का क्वेश्चन आया था। और अगर क्लास 12th का वेटेज देखा जाए तो रिलेशन एंड फंक्शंस, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था जो फंक्शंस में था, जिसमें एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी थी और उस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आपको बताने थे। मैट्रिसेस से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का था और एक क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन थी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, तो ये इसका क्वेश्चन पूछा गया था। इंटीग्रल्स का एक क्वेश्चन था जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे कुछ और उसकी इंटीग्रेशन बतानी थी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया एनक्लोज बिटवीन पैराबोला एंड अ सर्कल, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन आया था। और 3D ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन आया था, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, इसके ऊपर पूछा गया था। और कंक्लूजन में देखा जाए तो एजीपी का क्वेश्चन, तो ये सेकेंड टाइम पूछा गया है इस सेशन में, अप्रैल सेशन में ये सेकेंड टाइम पूछा गया है। और मीन एंड वेरिएंस का एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको पूछा जाता ही है, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। और एरिया एनक्लोज बिटवीन पैराबोलाज एंड सर्कल, तो ये कंसेप्ट भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एरिया एनक्लोज बिटवीन पैराबोलाज वैसे भी जनवरी सेशन में भी काफी पूछा गया था। और नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो ये पहली बार पूछा गया है। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ 11th April Shift 1 exam. So stay tuned for more videos. Thank you.